की। देखो अब ध्यान से सुनना कि कबीरा जब हम पैदा हुए ये जगत हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो कैसे आता है? हंसता हुआ रोता हुआ? कैसे आता है बच्चा? इस दुनिया में आता है कैसे आता है? रोता हुआ, हंसता हुआ? रोता हुआ। और सारा जग हंसता है, खुशी मनाता है। लेकिन उपाजी जब हम इस दुनिया से जाए ना तो सारा जग रोता हुआ नजर आए और हम इस दुनिया से हंसते हुए जाए। कह दो सच्चे दरबार की। क्योंकि मौसा जी एक शमशान के बारे में 4 लाइनें मैंने नोट की है कि तेरी मंजिल तो यही थी, जिंदगी गुजर गई आते आते, और तूने क्या पाया इस जमाने से, अपनों ने आग लगा दी जा। एक पुत्र पिता को अग्निदान देता है तो इस दुनिया में किसको अपना करेंगे? है कोई अपना? है? सुनिए अब ध्यान से सुनना, इनको जगा लो, इन्हीं के मतलब की रचना है। खूब नींद रही है तुमने पूरी है, पूरी खाए खा के। एक औरत, एक बूढ़ी माँ जिसकी उम्र 60-65 साल में, ध्यान से सुनना कितनी? उस माँ के, उस औरत के कर्म इतने अच्छे थे कि भगवान स्वयं आए उसको लेने के लिए। बोले माँ जी चलो तुम्हारा टाइम हो गया। तो बूढ़ी माँ कहने लगी प्रभु क्या आप मुझे 5 मिनट और दे सकते हो? कितने मिनट? तो वो भगवान कहने लगे माँ 60-65 साल है, उसके बाद भी 5 मिनट, ये क्यों, किस लिए? तो वो कहने लगी, एक मिनट अब ध्यान से सुनना। वो कहने लगी हो संतो स्वर्गा से आ गयो रे संदेश, बुलावो आ गयो राम को। आप दोनों हाथ खोल कर मीठी मीठी स्वर्गा से आ गयो रे संदेश, बुलावो आ गयो राम को। संतो स्वर्गा से आ गयो रे संदेश, बुलावो आ गयो राम को। जोर से बोलो इधर से। कितने मिनट मांगे? देखो ध्यान से सुनो। 5 मिनट क्यों मांगे, किस लिए मांगे? पहले मिनट में उसने क्या मांगा? पहलो मिनट प्रभु मुझको दो, मैं करूं बेटा से बात। किससे? बेटे से। पहलो मिनट प्रभु मुझको दो, मैं करूं बेटा से बात। बेटा रोता हुआ आया, कहने लगा दादी माँ, कहने लगी बेटा अलमारी में पैसा रखा, अलमारी में गहना रखा, भाई भाई लीजो बाटी, बुलावो आ गयो राम को। संतो स्वर्गा से आ गयो रे संदेश, बुलावो आ गयो राम को। एक माँ अपने बच्चों को इसलिए समझा के जाती है ताकि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों में झगड़ा ना हो। अब कितने मिनट बचे? दूसरे मिनट में उसने क्या मांगा? दूसरे मिनट प्रभु मुझको दो, मैं करूं बहु सेवा। दूसरों मिनट
प्रभु मुझको दो, मैं करूं बहू से बात। बहू पास में आई, कहने लगा सासू माँ बताइए, कहने लगी बहू मैं तो घर को बांध के राख्यो, मैंने आज तक इस घर को बहुत संभाल के रखा है, मैं तो घर को बांध के राख्यो, आगे संभालो परिवार, बुलावो आजो राम को, संतो स्वर्ग से आजो संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ताली बजा के मेरी भी तालियां। कितने मिनट बचे? 3। इसका मतलब ध्यान से सुन रही। तीसरे मिनट में उसने क्या मांगा सुनिए। 30 मिनट प्रभु मुझको दो, मैं करूँ नाती सेवा। 30 मिनट प्रभु मुझको दो, मैं करूँ नाती सेवा। नाती रोता हुआ पास में आया, कहने लगा दादी माँ बताइए, कहने लगी बेटा दादी जी तो स्वर्ग चली, दादी जी तो स्वर्ग चली, कौन करेगो तेरो लाड़, बुलावो आजो राम को, संतो स्वर्ग से आजो संदेश, बुलावो आग्यो राम को। दादी और नाती का रिश्ता पता है कैसा होता है ना? ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। मिनट बचे, बोलो। तो चौथे मिनट में उसने क्या मांगा कि 4 मिनट प्रभु मुझको दो, मैं करूं बेटी सेवा। किसे? बेटी से। बेटी आंखों में आंसू कहने लगी। देखो यहाँ बेटियों की संख्या ज्यादा है। आजकल टीवी सीरियल अखबारों में आप खूब देख रहे हैं कि कन्याओं की भ्रूण हत्याएं हो रही है। अगर पता चल जाए बेटी है तो पेट में ही मरवा दिया जाता है। गलत तो नहीं? न जाने कितने हॉस्पिटल आज भी सीज हो चुके हैं भारत सरकार की ओर से। अगर ऐसे ये बेटियां मरती रही तो क्या होगा सुनो। ऐसे तो हम 9 कन्या पूजे हैं नवरात, ऐसे तो हम 9 कन्या पूजे हैं नवरात, अपनी ही कन्या को मारे अपना ही सोहाग, अपनी ही कन्या को मारे नहीं तो कि कैसे दुर्गा देवी तेरो साथ मत मारो इनको गोद में, कैसे देवी तेरो साथ मत मारो इनको कोख में। अब कितने मिनट बचे? जोर से बोलो। ये और अंतिम मिनट सुनो, ध्यान से सुनना। अगर अच्छा लगे तब भी ताली मत बजाना, सच्चा लगे मत बजाना। अगर लगे वाकई लेखक ने कुछ हटके लिख दिया तो उसके लिए ताली बजाऊंगा। कि 5 मिनट प्रभु मुझको दो, मैं करूं पति सेवा। पति से सुहागन स्त्री अंतिम समय में भी अपने पति से क्या चाहती है कि 5 मिनट प्रभु मुझको दो, मैं करूं पति सेवा। पति पास में आया, आंखों में आंसू, कहने लगी पति देव कि कुमकुम मेहंदी चावल लेके, कुमकुम मेहंदी चावल लेके, दोनों हाथ खोल के बैठना का लाइन पसंद आए, सिंदूर से भर दो मेरी मांग, बुलावो आगे राम को, संतो
स्वर्गा से आगो प्रेम से बुलावो आग्यो राम को। ये भजन मैंने क्यों सुनाया? संपूर्ण रात्रि में न जाने भजन कितने होते हैं। साक्षात भगवान के दर्शन कौन कौन करना चाहते हैं? जो भगवान को, अगर साक्षात भगवान देखना, अपने घर में अपने माता पिता को देखिए, वो साक्षात भगवान। एक बार जोरदार ताली अपने अपने माता पिता के लिए। मत जाइए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, अगर उनकी सेवा कर लिए खुद ब खुद मान जाएंगे। अच्छा, मम्मा से कौन कौन प्यार करते हैं? मम्मा से करती, मामा से करते, मम्मी से बात कर रहा हूँ। मम्मा से कौन कौन प्यार कर? मम्मा से नहीं, मम्मी से। जैसे होता है मम्मा मामा, जो मम्मी से प्यार करते हैं, जरा दोनों हाथ दिखाओ और ये लाइन सभी गाना। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी ओ प्यारी, ओ तुम लड़ती हो मम्मी से, झगड़ा करती हो? मैंने बताया नहीं, जोर से बोलो। ओ माँ, ओ माँ, दोनों हाथ खोल के तालियां बजाते। ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। और बुआ जी, वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। माँ की कीमत आज उनसे पूछेगा जिनकी इस दुनिया में माँ नहीं है। कुछ लोग माता पिता को जब मानते, जब तक जीवित थे, कद्र नहीं किया, और जब वो चले गए रोजाना धूप बत्ती कोई लगाने से फायदा नहीं। क्योंकि सुनो, कह दो सच्चे दरबार की, सुनिएगा। दिन भर का बेटा थका जब शाम को घर पहुंचता है तो बुआ जी बाप पूछता, बेटा तूने कितना कमाया? बाप क्या पूछता है? कितना कमाया? और पत्नी पूछती है तूने कितना बचाया? और बेटा कहता है कि मेरे लिए तुम क्या लाए? बेटा कहता है मेरे लिए तुम क्या लाए? लेकिन एक माँ ही ऐसी है, कहती है अब तक तूने खाना खाया? एक बार उस माँ के लिए तालियां तो बनती वो होती है। क्योंकि बुआ जी लाइन 4 है मगर कड़वी है, सच्चाई होगी, ध्यान से सुनना। क्योंकि आजकल के लड़के बीवियों के जाल में रहने लगे। तुम मत हंसो, आजकल के लड़के बीवियों के जाल में रहने लगे, छोड़ के माँ बाप को ससुराल में रहने लगे, और दहेज में दौलत क्या मिल गई ज्यादा, अब तो माँ बाप को छोड़ के नैनीताल में रहने लगे। ये 4 लाइनें और हैं, सुनो जितने यहाँ लोग बैठे हैं, ये युवा पीढ़ी के लिए हैं। बुजुर्गों के बनाए साहिबा को छोड़ मत देना, बुजुर्गों के बनाए साहिबा को छोड़ मत देना। कहीं खुशियों के पीछे गुलिस्ता को छोड़ मत देना, कहीं ऐसा ना हो इन हाथों से जन्नती चली जाए, कहीं ऐसा ना हो इन हाथों से जन्नती चली जाए। बहू और सास के झगड़े में माँ बाप को छोड़ मत देना, छोड़ मत देना, छोड़ मत देना। सुनो, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है मेरे रोने पे, वो मेरे हंसने पे तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अच्छा, माँ के लिए तो जितनी पार्टी वाले जाकर पार्टी आती है जाती है। अच्छा, पापा से कौन कौन प्यार करती हैं? देखो एक सच्चाई बोलूं, बेटे सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं?
माँ को। और बेटियां, क्या बात है, सबसे ज्यादा दिन भर का थका पिता जब शाम को घर आता है फूफा जी, तो सबसे पहले बेटी आती है, पापा एक गिलास पानी, और बेटा बोले आगे बुढ़ा दिमाग खराब करने को। 100% नहीं मगर कुछ सच्चाई है, और जैसे जैसे कलयुग होगा तो ये सच्चाई बढ़ती जाए, है ना? तो देखिए ये पापा के लिए लाइनें हैं 4, सभी बोलना। फूलों से प्यारे पापा, कलियों से न्यारे पापा, बोलो। फूलों से प्यारे पापा, कलियों से प्यारे पापा, धरती से गहरे पापा, अंबर से ऊंचे पापा, धरती से गहरे पापा, अंबर से ऊंचे पापा। ये पापा तो मेरे भगवान है, पापा से मेरी पहचान है। ये पापा तो मेरे भगवान है, पापा से मेरी पहचान है। फूफा जी सुनो, बचपन में जब हम छोटे थे, एक रात अचानक पेट में दर्द हुआ। मैंने माँ से कहा माँ बहुत तेज पेट में दर्द। रात का 1 बज रहा, माँ तुरंत उठी, देखा घर में कोई मेडिसिन नहीं, दवाई नहीं। रात के 1 बजे उठी, नमक अजवाइन की फांकी दी और प्यार से सुला दिया। कह दो जन्म देने वाली मैया की वो होती है माँ। आज शादी हो गई, बीवी घर आ गई। कुछ दिन पहले की बात, मैंने अपनी पत्नी से कहा रात के 2 बज रहे, मैंने कहा पत्नी कि बहुत तेज पेट में दर्द। तो पत्नी बोली जब पेट दर्द तुम्हारे रात में होने को रहा, सो जाओ, सुबह डॉक्टर को दिखा लेंगे। अंदर बैठ। अब जैसे जैसे सोने का ट्राई किया, नींद नहीं आई। चुपचाप उठ के माँ के कमरे में, मैंने माँ से कहा माँ बहुत तेज पेट में दर्द। तो रात के 2 बजे माँ फिर जागी और फिर वही बचपन वाला प्यार, नमक अजवाइन की फांकी दी, प्यार से सुला दिया। कह दो जन्म देने वाली मैया की वो होती है माँ। क्यों दुख लागी है माँ तोरी अखियाँ, 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 मेरे लिए जागी है तू ये सारी सारी रतियाँ। आजकल हर माँ बाप को फूफा जी अपने बच्चों से कोई ना कोई उम्मीद होती है, क्योंकि लोग औलादों से रखते हैं अपनी क्या क्या उम्मीद। खुश नसीब है वो लोग जो अपने ही पेड़ का फल खा सके। बुआ को उठाओ, जो नींद आ रही है बहुत तेज है। ध्यान से सुनो, लोग औलादों से रखते हैं अपनी क्या क्या उम्मीद। खुश नसीब है वो लोग जो अपने ही पेड़ का फल खा सके, पूरी करते रहते हैं बीबी की हर फरमाइशे, अपनी बूढ़ी माँ का एक चश्मा ना बनवा सके, चश्मा ना बनवा सके। माँ को सालों साल गुजर जाती, बेटा मेरा चश्मा टूट गया, इसको सही करा देना। बेटा इस काम सुनता है, निकल जाता। अगर बीबी कह दे ये काम शाम तक पूरा, शाम तक थोड़ा 2 घंटे में पूरा होगा, होगा क्यों? लेकिन अगर लाइनें पसंद आए सुनो, तो मैं यार अपनी दुकानदारी के चक्कर में मेरी दुकानदारी खराब कर रहे हो। सुनो, इनका सबका ध्यान चाय पे ही जा रहा है। सुनो, वो माँ क्यों कहती है कि बेटा टूटा हुआ चश्मा अगर बनवा दिया होता, अच्छा सगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। और मुझे कब शौक दुनिया देखने का था, मेरे बच्चे चश्मा लगा के तेरी सूरत सही से देख सकती थी, देख सकती थी, देख सकती थी। एक बार जोरदार तालियां उस माँ की। वो होती है माँ, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। सुनो, अच्छा बुआ जी हमारी जो सो रही है, आइए उनकी ओर से 50 रुपए। आइए, ये 50 रुपए की अरदास हमारी बुआ जी की ओर से और फूफा जी की ओर से। आओ ये लेने सभी बोलना, उसके बाद सुंदर सी झांकी का दर्शन करेंगे भगवान कृष्ण और राधा रानी का। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। बोलो, खुशियों का दिन आया
तो जो मांगा वो पाया है। आज मेरी मम्मी ने मुझे बेटा कह के बुलाया है। माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, क्योंकि मेरे दुश्मनों ने मेरे सर पे मेरी मौत सजा रखी थी। मेरे दुश्मनों ने मेरे सर पे मेरी मौत सजा रखी थी। मैं बच के निकल गया। ये मेरी माँ की दुआ रखी थी। एक बार जोरदार वो होती है माँ। आइए। तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुमसा और न कोई। तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुमसा और न कोई। ओ जब जब टूटा मेरा खिलौना, जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले तू रोई माँ। तेरी तुलना किससे करूँ तुमसा और न कोई। एक बार जोरदार ताली अपने अपने माता पिता के लिए। आनंद आया?